ठीक है ना भाई। जो अभी जो प्रैक्टिस है, ये आपका जो अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये लेखपाल का प्रैक्टिस है ना, सेट है। तो बताएंगे पहला क्वेश्चन पूछूं? बोलिए, आपको बताना है अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग कुछ भी, तुम्हें प्रेमचंद से प्रेम हो गया है। अंधा युग जल्दी बताओ फटाफट। देखो आप प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, आप अगर कुछ बोलोगे ना समझ जाना। जल्दी जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन दूंगा, दे दूं? एक तो प्रेमचंद, एक गोपेश, एक धर्मवीर भारती, एक जयप्रकाश भारती। कितना ऑप्शन हुआ? 4। नहीं तो और अभी बचा हुआ है। बताओ बताओ भाई। देखो भाई, ये लड़का का मैं बात आज तक नहीं करता हूं, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं सबसे ज्यादा। क्या बताया नाम? हाँ, इसको सही करता हूं। तो इसका आंसर क्या है? धर्मवीर भारती। ये बात ध्यान रखेंगे। देखो, ठंडा लोहा, सात्विक वर्ष, गुनाहों का देवता, ये सब इन्हीं की रचना है। किसका? धर्मवीर भारती। पेपर में क्या चाह रहे हो? गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, लहर, झरना, आंसू, यही सब खाली पढ़ोगे। इससे हट के हाँ जी, मिस कल मार दूंगा भी, ध्यान रखना। अब बताओ, पूछो आगे। भारत भारती किसका पुस्तक है? पढ़ा रखा हूं, बोलो यार। गौरव, इतना तू तेज क्यों होगा पहले बता, तेरे घर कहूंगा। भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। बहुत बढ़िया। पढ़ने का मतलब ऐसे ही पेपर में बैठोगे तो यही दिन देखना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके निम्न पत्ते पर संपर्क करो, राजीव क्लासेज, राकेश मार्ग, और बढ़िया से पढ़ो, ठीक है ना। और जो आ नहीं सकते वो लाइव क्लास देख लो। कितने बजे? रात को 10 बजे, ठीक है ना। तो ये प्रमोशन समाप्त हुई, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सकर्मक होगा कि अकर्मक? ऑप्शन में देखो, अकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, समापिका, असमापिका। अकर्मक। कैसे होगा अकर्मक? कहां उड़ रही है? हाँ, जब क्या शब्द का जवाब होगा तो सकर्मक, और क्या का जवाब नहीं होगा मोटू? अकर्मक। तो यहां पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। कहां उड़ रही है? कहां को उड़ रही है, ऐसे तो करे ना। तो कहां शब्द का जवाब आ रहा है भाई? तो क्या होगा? शरीर लिया, आवाज नहीं निकल रही है। अकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट। वह चलते चलते रुक गया, वह चलते चलते रुक गया। इस वाक्य में चलते चलते किस में आएगा? बताओ। ऑप्शन में अव्यय, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। बोलो 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 जल्दी जल्दी। हाँ, चलते, हाँ ठीक है ना। चलते चलते रुक गया, बताओ। अच्छा, बाकी लोग बताओ, मेरे बारात में आए हो, क्यों नहीं बोल रहे हो आप? ठीक है ना। ये है मार्कर, और सिर पर जाएगा तो बताओ कैसी आवाज देगा। क्रिया किसे कहते, पहले बताओ। क्रिया किसे कहते हैं? कोई भी काम होने का बोध। कौन सा काम है? जिसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। हंस नहीं रहा हूं, गुस्सा में हूं। अब मुझे बताओ, बहुत ज्यादा गुस्सा में हूं। अब मुझे बताओ, क्रिया के उदाहरण में मैंने क्या बताया है? कभी चलते चलते वर्ड बोला हूं कि आना जाना, खाना, रोना, सोना, पीना, उठना, नहाना। पीना पर क्यों टप टप बोल रहा है भाई? तू पीने की बात क्यों कह रहा है? कह दूंगा तेरे घर जाके अभी। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि चलते चलते और पीना, आना, खाना में अंतर नहीं है। आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले क्रिया का तो उदाहरण कभी भी नहीं होगा। सकर्मक क्रिया बता दिए थे, अकर्मक क्रिया, क्रिया तो कुछ भी कैसे बोल देंगे बताइए? कैसे बोलेंगे कुछ भी? पूछता है भारत। इस बात को लगाओ दिमाग। तो एक तो क्रिया कट गया भाई। आप मुझे बताइए, सर्वनाम हो सकता है? वो तो वह होगा ना। अव्यय भी नहीं होगा, दूर दूरी, इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड होता है।
अब बचा क्या क्रिया विशेषण। अब कहेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते भाई, बोलो। क्रिया की विशेषता वह चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण। तो यहां पर अगर बात करें वो चलते चलते रुक गया तो रुकना क्रिया हो गया, और रुकना क्रिया हो गया, और रुकना से क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, चलते चलते होगा। तो दी प्लस माग लव प्लस गाओ लगाओ, ठीक है ना, तब तो होगा। तुम मेन टाइम पे फेल हो जाते हो, ऐसे तो खूब पास हो, जय हो। चलिए आगे बढ़ते भाई। गौरव तू सारा ये कैसे बता देता है सारा चीजें। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ऑन कैमरा बेइज्जती कर रहा है मेरे को। भूंजी भांग न होना, भूंजी भांग न होना, भूंजी भांग, लोग भूजी भांग कहता है, गलत पढ़ते हैं, उसको पढ़ने चाहिए भूंजी भांग न होना। 4 ऑप्शन दो, खाली ऑप्शन चाहिए। भारत में ऑप्शन पर तुक्का लगा देते हैं। नशे में चूर होना, दूसरा दरिद्र होना, तीसरा होश में न रहना, चौथा भांग न मिलने से नशा ढूंढना। सबके लिए एक रस्सी में बांध दूं। भूंजी भांग न होना, ऑप्शन ए में नशे में चूर होना, ऑप्शन बी दरिद्र होना, सी में होश में न रहना, डी में भांग न मिलने से नशा ढूंढना। ठीक है भाई, अब मैं समझा दूं। कहते हैं कि बोल रहे हो लड़ रहे हो उनसे, भूंजी भांग है घर में, पता कर लो। मतलब आप हो गरीब, आप गरीब को कहते दीन, क्या कहते हैं, और उसको ही कहते दरिद्र। और दरिद्र का मतलब था अंकिचन। क्या होता है, अंकिचन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ, मतलब आपके पास भूंजी भांग मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, कहते औकात है लड़ने का उसे, घर में भूंजी भांग है, बोलते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं। अब समझ में आ गया यहां तक? पूरा आगा? तो मुझे लगता था कि इसका अर्थ नहीं पता था, इसलिए हम अंदाज पर कह रहे थे। यही तो बात है। कोई नहीं तो मेरे बारे में तुझे पता ही है, 1 मिनट में चेंजिंग इनटू ईच अदर। अभी जानते हो पहले खूब थी कि इसको गिरा दो, ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अब जानते हो, अब बोलते ना बच्चे तो उसके साथ और देते। पहले था तुम बोल दो कि मुझे आता है तुरंत, अब सब ठंडा हो गए हम भी। ठीक है, तो सबके सामने कभी फिर देखना। तालू में जीभ न लगना, 4 ऑप्शन है। भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना, स्वाद न मिलना। मैंने सोचा था कि अगर गौरव ने इस क्वेश्चन के आंसर बता दिया तो मैं पक्का चेंज कर दूंगा। अब पता चल गई, बस बैग चेक करो। चलो है, कोई बात नहीं। तो इसके आंसर है चुप न रहना। ठीक है, आ जाओ मार्केट में, पूछूं? इसमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन पढ़ाया हूं ना? अरे संघर्षी व्यंजन पढ़ाया हूं, पढ़ाया हूं भाई। अभी बता दूंगा तो पकड़ लोगे। उष्म को ही संघर्षी कहते हैं। उष्म को क्या कहते हैं? संघर्षी कहते हैं। तो ऑप्शन में झ से झरना वाला, दूसरा ठ से ठठेरा वाला, और तीसरा ह से हल वाला, और चौथा म से मामा वाला। क्लियर हो गया? तो
तो संघर्षी मतलब उसमें। क्लियर हो गया? चलो, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु, ठीक है ना? 4 ऑप्शन है। अब गौरव क्या हो गया? पानी मांग रहे हैं ना? ठीक है ना? ऐसे मजा नहीं आया, जैसे गौरव बोल रहा था ना, नहीं मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि समझ रहे हो तो सबने शांति है भरे प्रशांत, ठीक है ना? इनको कर दिया शांत। अब बोलो ना, अब देखो इनका सिस्टम खराब हो गया। अब इजी जी भी बोलूंगा तब देखना। कंठ तालु है ना, 4 ऑप्शन है। हाँ हाँ समझ रहे हो? छा, कौन सा छा है? अच्छा, ये कहां की भाषा बोलता है? ओ और ए नहीं, ए बोल सकते ए। तो बोलो इसमें क्या है? देखो मैंने समझाता, ए और ए इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ तालु से होता है। ए और का उच्चारण कंठ तालु से होता है। समझ में आगा? चलिए, ऐसे प्रैक्टिस करना है। आपको बताना है वह लाचार है। हाँ, चार नहीं बोला हूं, कमा, क्योंकि वह अंधा है। अब इसमें पूछा इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय कौन सा अव्यय है? 4 ऑप्शन है। चार ऑप्शन है, तुम लोग के लिए देख लो कितना मेहनत कर रहा हूं। कल कहां से जाकर क्या क्या लाया हूं, बस खाली पढ़ लेना है एकदम बढ़िया से। 4 ऑप्शन है। आज मुझे पता चला मेरी बताई गई बातों को तूने फॉलो करा, फोन आ गया था तो मुझे अच्छा लगा। अब इतनी खुशी हुई, लेकिन कब तुम अनफॉलो कर दोगे मेरे को फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे। 4 ऑप्शन देखो, एक तो होगा परिणामवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा होगा संकेतवाचक और चौथा होगा कारणवाचक। वो लाचार है क्योंकि वो अंधा है। पढ़े हो इसमें आइडिया? बताओ जल्दी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। संकेत बताओ भाई क्या लगेगा? कैसे कारणवाचक? बोलो। आज मिल गया इससे, कह रहा था ना आज। बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? देखो सच्चाई है कारणवाचक ही होगा। कारण है कि वो अंधा है, ठीक है ना, इसलिए वो लाचार है। संकेत मतलब इशारा होता है। इशारे की क्या बात है? माने मैं ये तुमसे इशारा दूं, विकलांग है, ये इशारा है विकलांग के। क्यों लंगर के चल रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका क्या है? कारण है, तभी तो इशारा देना अलग चीज होता है। चलो अच्छी बात है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बोलो। ऑप्शन भी नहीं दूंगा जानकर। मन करता इतना गुस्सा था, इतना पढ़ा के गलती अगर कोई करे ना, जल्दी जल्दी बताओ, एक्टिव हो जाओ। बहुत बढ़िया, सुपर से भी ऊपर और उसके भी ऊपर, ठीक है भाई। इसको कहेंगे करण। मैंने बताया था जहां पर हथियार या यंत्र या सवारी का प्रयोग करोगे तो क्या होता है? करण। अरे पढ़े हो? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन हे अजी अरे अहो। जैसे आपको हे भगवान मुझे उठा लो तो किसमें होगा? संबोधन में। जैसे मैं कहूं चाकू से सब्जी काटो तो क्या होगा? करण में। जैसे मैं बोलूं यह मेरा भाई है, संबंध में, ठीक है ना। पैसे संदूक पर रखे हैं, गौरव ने चुरा तो यहां पर क्या होगा? अधिकरण। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अपदान। मैं साइकिल से इंग्लैंड जा रहा हूं,
करण होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, करण होगा। राम आम खाता है कुछ नहीं होगा तो करता, राम पर अंडरलाइन रहेगा तब भी करता, और आम पर अंडरलाइन रहेगा तो क्या होगा, कर्म। समझ में आगा, पूरा क्लियर। राम ने रावण को बाण से मारा, और राम ने पर अंडरलाइन रहेगा तो करता, रावण को रहेगा तो कर्म, अब बाण से रहेगा तो करण। समझ में आगा, क्लियर। चलिए अच्छी बात है। बोलू, तालू में जीव न लगना, चुप न रहना, ये तो हो गया। अच्छा जी, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी है। आपको बता दे तू कि यहां पर जो देवनागरी लिपि है ना, इसमें 11 होता है टोटल। 11 क्या होता है, स्वर, और 41 क्या होता है, व्यंजन। इस बात को ध्यान रखेंगे, 11 स्वर और 41 क्या हो गया। अब बताओ गुरुमुखी लिपि कौन सी भाषा की लिपि है? पंजाबी की, ठीक है ना। अब बताना है, इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन बोल रहा हूं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। 4 ऑप्शन है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उन्हें बताओ गौरव, तुम्हें हिंदी बोलने आता है? आती है, यही फेल कर दिया तुझे, ले गया। इसका मतलब तुझे हिंदी नहीं आती, गए काम से। कल स्कूल खुलेगी कि खुलेगा? खुलेगी, खुलेगी, रट लिया है। दही खट्टा है कि खट्टी है? खट्टा है। गौरव पढ़ रही है कि पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। गौरव एक लड़का है कि लड़की है? गौरव किसी का भी नाम हो सकता है, ये नहीं कि तुमने रख दे, ठीक है तुम। हाँ, टॉपिक पाओ। अब ये देखो यहां से क्या होगा, यहां होगा मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद यही इसका आंसर है सही। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। समझ में नहीं आ रहा है? शुद्ध हिंदी यही हुआ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आप लोग कौन सा बता रहे हो पहले बताओ? मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अच्छा ये बताओ, नहीं होगा ना, धन्यवाद करना, धन्यवाद देना, करना और देना में अंतर होता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताओ, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं? कुलीन। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस सेट को खा गए हैं खा गए हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, नहीं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बता जल्दी ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन में तो मजा ही आता है। अजय, असमान, अनुपम, सर्वश्रेष्ठ है। इसका आंसर होगा अनुपम। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? सब पढ़ लिख के, हाँ बिल्कुल सही है। मैंने बताया था प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमा, प्रत्यक्ष, ये जितना उपसर्ग का रूल होगा मैंने बताया था ना, उपसर्ग प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर्वी, आंगनी, अधि, अपि, उत्सु, अभि, प्रति, पर्यप। तो ये सारा क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो इससे जो होगा वो किसमें बताया था ना, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमा। तो उसी तरीके से प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो किसमें होगा? अव्ययी।
चलो, आपको स्क्रीन अवार्ड की तरफ से मिल रहा है 1 लाख। आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं, आपसे छोटा हूं। चलो ठीक है, धन्यवाद।